जय हिंद दोस्तों। मैं नामशुदा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 सीपीसी FF 2.86 पे लेवल 1 से बेसिक 51,480, पीके 17 साल सर्विस 40 लाख गवाए, पूर्व सैनिक यूएस से डिपोर्ट, स्पर्श अपडेट माइग्रेशन, पीडीवी यूजर आईडी पीडब्ल्यूडी 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, एडेड पेंशन की मांग। डिफेंस से मिलने वाली जमीन 10 साल में बेच सकेंगे पूर्व सैनिक। सैनिकों को 30% छूट, 1 करोड़ की सहायता 3% पर। और ईएसएम के लिए नई भर्ती है, सैलरी है 56,300 रुपए। अब मैं आपको विस्तार से एक एक खबर के बारे में बताऊंगा। पहली खबर 8 सीपीसी कमीशन से है। अपना जो है 1 से लेकर 10 लेवल तक के बेसिक सैलरी का 54,312 की बढ़ोतरी संभव है। और ये नीचे डिटेल्स दे रखी है। प्यून अटेंडर के लिए 18,000 से 51,000, लोअर डिवीजन क्लर्क 19,000 से 900 से 56,000, कांस्टेबल कुशल कर्मचारी 21,700 से 62,000। फिर इसके बाद डी स्टेनोग्राफर की 25,500 से 72,000। ऐसे कर करके पूरी 10 लेवल तक की पे लेवल का यहाँ पे जो है फिटमेंट फैक्टर दिया गया है, जो कि 2.86 के हिसाब से बढ़ाने की संभावना है, जो कि पहले 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। जो बताया गया है आप लोग इसको सारे देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मेरी पेंशन दो बच्चों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी, पूर्व सैनिक को अमेरिका से निर्वासित किया गया। एक पूर्व सैनिक थे हमारे जो कि मनदीप सिंह, जो कि 38 वर्षीय है। सेना में 17 साल नौकरी करने के बाद में वो जो है गलत रूट से, जो डंकी रूट बोलते हैं उसको, उस रूट से जो है अमेरिका गए थे और वहां वो पकड़ा गए। फिर वहां से उन्हें वापस किया गया इंडिया के लिए। तब उन्होंने जो इनके पास में पैसे थे 40 लाख रुपए करीब, जो कि पेंशन के लिए मिले हुए थे उनके, वो पूरे पैसे उन्होंने उसमें खर्च कर दिए और उड़ा दिए। और अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुझे मेरी पेंशन या मेरे बच्चों को पालन पोषण के लिए मुझे पैसा चाहिए। ऐसी हरकत करना ठीक नहीं है। ये किसी को इनको बोला नहीं था इन्होंने कि आप जाएं और वहां जाके अमेरिका में जाके जॉब करें या उसके लिए आप जाएं। तो कृपया करके अपने विवेक से काम लें और अपने इंडिया में भी बहुत सारी नौकरियां हैं उसमें जाके अप्लाई करें। बाहर जाने से अच्छा है कि अपने घर में रहें। कहते ना कि बाहर के पकवान से घर की दाल रोटी अच्छी होती है। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु होने पर पेंशन में हो जाएगा बढ़ोतरी, वर्मा ने कहा है। यह हरियाणा पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने मांग की है, RSCW से कहा है कि पेंशन भोगियों को शिकायत पर कि 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि 3.28 के तहत सिफारिश थी कि सरकार पेंशन भोगियों को 65 वर्ष की आयु होने पर 5% एक्स्ट्रा पेंशन, 70 वर्ष की आयु होने पर 10% एक्स्ट्रा परसेंट, 75 वर्ष की आयु होने पर 15% एक्स्ट्रा परसेंट और 80 वर्ष की आयु होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन देने के लिए मांग की गई है। और इस तालिका को बताया गया है। पूर्व सैनिक जो कि जमीन जिनको सरकार की तरफ से मिलती थी उसके खिलाफ जो एक वो बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिक जो जमीनें दी जाती है, विजयवाड़ा का केस है। क्या भूतपूर्व सैनिकों द्वारा केंद्रीय गृह और मंत्रालय के संपर्क के बाद में सरकार ने जिला कलेक्टर को मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक है जिसे निषेध सूची 22A से हटाने के डरते थे, उन्हें अनिवार्य 10 वर्ष की अवधि के बाद अपनी भूमि बेचने की अनुमति मिल सकेगी। अब तो जिस भी सैनिक को पहले जो जमीन सरकार की तरफ से मिली है वो अब 10 साल के बाद में उसको बेच सकता है। नेक्स्ट खबर, टीएन सीएम स्टालिन ने पूर्व सैनिकों से मुधल वारिन कक्कम करंगल लाभों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। यह खबर तमिलनाडु से है, जो कि साउथ से जो हमारे सैनिक भाई है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वहां के जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उन्होंने 17 फरवरी को भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान किया था और उन्होंने कहा है कि एक वहां पर एक योजना है मधुल वरिन काकुम करंगल। इसके तहत जो है अपने वहां के जो मूल निवासी है तमिलनाडु के, उनको और भूतपूर्व सैनिक और उनके बच्चों को, आश्रित को 30% तक की सब्सिडी पर 1 करोड़ रुपए तक का लोन सहायता प्रदान की जाती है। इसकी बकाया ऋण 3% ब्याज पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। तो इसके लिए 17 फरवरी से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, किए जा रहे हैं। तो जो भी कोई साउथ का भाई है वो इसको जो है पक्का अप्लाई करे और इस पर लोन ले ले, ताकि क्या है कि आपको इसके अंदर सब्सिडी भी है। 30% सब्सिडी बहुत होती है। अगर मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लिया तो उसमें से 30 लाख रुपए आपके माफ हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर है। आप कोई भी उद्योग लगाए उसके लिए इसको लोन को ले लें।
जो खास करके साउथ के तमिलनाडु के जो अपने सैनिक भाई है उनके लिए विशेष खबर है ये। तो कृपया इसके ऊपर ध्यान दें और इसको अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करें। और रिक्रूटमेंट रैली अपनी झारखंड में अपना डीएससी की भर्ती है ये मार्च 3 2025 को रामगढ़ कैंट के अंदर। और इसके अंदर कैटेगरी शेप 1 होना चाहिए, वेरी गुड और एग्जाम्पलरी होना चाहिए, और एज उसकी बिलो 46 ईयर्स होना चाहिए जनरल ड्यूटी के लिए, और 48 साल होना चाहिए क्लर्क के लिए। और ये सर्विस जो री एनवायरमेंट है 2 साल से लेकर जनरल ड्यूटी 5 ईयर्स तक क्लर्क के लिए। ये आप लोग इसके अंदर जो भी झारखंड साइड के बंदे हैं जो अपना अभी अभी फौज से सैनिक से रिटायर हुए हैं वो अपना 3 साल तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में। तो जो भी कोई इसमें अप्लीकेबल है वो फॉर्म जरूर भरे। डीएससी की नौकरी भी अच्छी है, इसमें पेमेंट भी अच्छी है आप लोगों को और फायदा भी है, और ड्यूटी भी 8 घंटे ही है इसके अंदर खाली। और एक बहुत अच्छी और एक वेलफेयर वाली खबर है कि ग्रामीण डाक सेवा जेडीएस की तरफ से एक खबर आई है जिसके अंदर डाक भर्ती निकाली गई है पोस्ट की। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स चाहिए अगर तो आप इसको ले सकते हैं लिंक से और इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अंदर पूरा न्यू दिल्ली कैंट की खबर से। तो इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/2/2025 से 3/3/2025 तक चालू है। इसके एडिट करेक्टिव विंडो 6/3/2025 से 8/3/2025 तक है। तो ये काफी बड़ी इसमें पेज थे, इसके अंदर करीब 32 पेज है। इसके कारण मैं इसको पूरी खबर नहीं बता रहा हूं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। धन्यवाद, मेरे पास यहाँ तक की न्यूज थी। शुभ दिन।